नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभात मित्रों साक्षात्कार विशेष में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में पीजीटी के विभिन्न विषयों का रिजल्ट घोषित किया गया है, जिनमें हिंदी विषय मुख्य रूप से है। अन्य सभी विषयों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इसके पूर्व में बहुत सारे विषयों का रिजल्ट आया। पीजीटी में साक्षात्कार है, इसलिए साक्षात्कार भी प्रारंभ हो चुका है। तो अभी हाल ही में जिन विषयों का रिजल्ट आया है उनके भी साक्षात्कार की तिथियां जल्द ही घोषित हो जाएंगी। इसलिए आप सभी को अभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या तैयार रखना है, इस पर मैं विशेष बात करने जा रहा हूं। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण शिक्षा जगत की सूचनाओं को, खबरों को, विज्ञप्तियों को प्राप्त करने के लिए संस्कृत प्रभात परिवार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से इसी प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाएं और ज्ञान की सामग्री आप तक पहुँचती रहे। बात करते हैं आवश्यक डॉक्यूमेंट्स में। समस्त शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र आप तैयार रखें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पीजीटी में मुख्य रूप से हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन में आप जो भी किए हैं, बीएड, एमए, एमएससी जो भी किए हैं, स्नातक, परास्नातक, उनमें सबका अंक पत्र और प्रमाण पत्र अति आवश्यक है। मान लीजिए किसी के पास प्रमाण पत्र नहीं है, कुछ विश्वविद्यालयों के द्वारा 3-4 साल बाद जो है प्रमाण पत्र दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट जरूर आवश्यक रूप से आपको उपस्थित करना ही होगा। ध्यान रहे, जब आप साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करेंगे तो समस्त डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हैं, जिसमें ये सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जिनमें से सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र लगते हैं। यहाँ अंक पत्र नहीं लगते हैं, लेकिन सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक, शैक्षणिक मतलब हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, परास्नातक, प्रशैक्षणिक मतलब आपने जो प्रशिक्षण लिया है, जैसे बीएड इत्यादि या एमएड इत्यादि आप, ठीक है। तो ध्यान रहे, इन सभी जो आपने आवेदन करते समय जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लगाया था, वे सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल होने चाहिए, क्योंकि जब आप साक्षात्कार देने जाएंगे तो वहाँ पर आपसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, ओरिजिनल देखे जाते हैं, वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ही आपको साक्षात्कार देने के लिए कहा जाता है। तो चिकित्सा प्रमाण पत्र के विषय में आपको पहले मैं बता दे रहा हूँ कि चिकित्सा प्रमाण पत्र के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पिछली बार यानी 2016 में एक विज्ञापन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था, जिनमें ये बातें कही गई थी कि पहली वरीयता में तो मुख्य सीएमओ यानी जो आपके ज़िले का जो मुख्य जो चिकित्सा अधिकारी होता है, वहाँ से प्रमाण पत्र बनवाने की बात कही गई थी। लेकिन बाद में एक विज्ञप्ति के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने एक सूचना दी थी कि आप सभी लोग कहीं से भी आप चिकित्सा प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। यानी चिकित्सा प्रमाण पत्र के विषय में अगर बात करें तो आप कहाँ से बनवा सकते हैं, इस पूरे वीडियो को देखिएगा। विज्ञापन संख्या 1/2016 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, यही सेम है देखिए, और कुछ बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि साक्षात्कार है तो सारे डॉक्यूमेंट्स वही लग रहे हैं, वही सॉफ्टवेयर है, सब कुछ है, तो आपसे कुछ भिन्न नहीं है। यानी 2016 और 21 में कुछ भी भिन्नता आपको देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो प्रवक्ता के साक्षात्कार में ये देखिए, सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने हेतु अभ्यर्थी किसी भी पंजीकृत मेडिकल, मतलब आप समझ सकते हैं किसी भी पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब जो पंजीकृत हो, मान्यता प्राप्त हो, ऐसा गजेटेड मेडिकल ऑफिसर जैसे सीएमओ इत्यादि, या एमबीबीएस किया हुआ जो प्रतियोगी जो होगा डॉक्टर, शारीरिक स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। यानी इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सीएमओ से ही बनवाइए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से भी बनवा सकते हैं, और फॉर्मेट किसी भी प्रकार का हो सकता है। इसमें फॉर्मेट की अभी बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मान लीजिए किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आप बनवाने जाते हैं, वहाँ पर फॉर्मेट नहीं होता है, उनके पास चिकित्सा प्रमाण पत्र का जो जिसपे प्रमाण पत्र बनाते हैं, तो आप ऑनलाइन इंटरनेट से भी वो निकलवा करके आप भर करके उस पर आप मोहर सिग्नेचर आप वहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जो मेन जो अधिकारी होगा उसका मोहर सिग्नेचर आप करवा सकते हैं। जांचें भी नॉर्मल तरीके से कुछ होती हैं जो जांच करते हैं, और जांच करवाना ही पड़ेगा, और फिर अपलोड कर सकते हैं। इसी प्रमाण पत्र की मूल प्रति वे अपने साथ साक्षात्कार के दिन अभिलेख सत्यापन हेतु साथ लाएंगे। इसलिए इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं होगा। साक्षात्कार पत्र में अंकित निर्देश संख्या इतने को आप देख सकते हैं संशोधित समझा जाए। यानी इसके पहले चिकित्सा प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नाम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी ही बनाए, ऐसा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रही थी, प्रतियोगी शिक्षकों का चिकित्सा प्रमाण पत्र बन नहीं पा रहा था, तो जाहिर सी बात है। अब बात करते हैं चरित्र प्रमाण पत्र के विषय में। देखिए, चरित्र प्रमाण पत्र आपको मैं बता दे रहा हूँ, चरित्र प्रमाण पत्र आप कहीं से बनवा सकते हैं। आप एमबीबीएस डॉक्टर से भी बनवा सकते हैं,
आप जो है कोई राजपत्रित अधिकारी, मान लीजिए राजकीय इंटर कॉलेज का जो आपका प्रधानाचार्य होते हैं, या डायट के जो प्रधानाचार्य होते हैं, डायट जो आप विशेष जिला विद्यालय जो आपके ज़िले में जो शिक्षा का जो प्रशिक्षण केंद्र है। दूसरी बात, आपको जो है आप चाहें तो जहाँ पर जिस विश्वविद्यालय से या जिस कॉलेज से, जिस इंटर कॉलेज से, ऐसा नहीं इसमें कि आप अंतिम शिक्षा जहाँ से ग्रहण किए हैं वहाँ से प्रमाण पत्र मांगेगा, चरित्र प्रमाण पत्र, ऐसा कुछ भी नहीं है। चरित्र प्रमाण पत्र आप सभासद से भी बनवा सकते हैं, सांसद से बनवा सकते हैं, तो किसी से भी जो आपको जानता हो आपका चरित्र प्रमाण पत्र बना सकता है। कोशिश करें कि राजपत्रित अधिकारी हो, किसी पोस्ट पर हो, चाहे वो लोक सेवा आयोग से चयनित हो, चाहे जिस भी विभाग से चयनित हो, बस वह राजपत्रित अधिकारी हो तो बनवा सकते हैं। या आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, पढ़े हुए थे, चाहे इंटर में, चाहे ग्रेजुएशन में, चाहे परास्नातक में, चाहे एमएड जहाँ से किए हैं वहाँ से भी आप, ऐसा नहीं अनिवार्य नहीं है कि आप लास्ट डिग्री अगर अमेरिका से ग्रहण किए हैं तो अमेरिका में जाएंगे चरित्र प्रमाण पत्र बने, ऐसा कुछ नहीं है। इस बात को आप निकाल दीजिए, क्योंकि विगत बहुत दिनों से आप सभी को ये बातें बताई जा रही हैं। 2016 में भी यही सारी बातें बताई गई थी, बहुत सारे लोगों ने साक्षात्कार दिया था, दिग्भ्रमित होकर के साक्षात्कार दिया। ध्यान रहे, सारे आपके शैक्षणिक और प्रशिक्षणिक प्रमाण पत्र जरूर होने चाहिए। EWS वाले EWS और निवास प्रमाण पत्र जो एड्रेस आपने उसमें आवेदन करते समय दिया था, वही उसी एड्रेस का आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अन्य किसी भी स्टेट का, यानी उत्तर प्रदेश से अलग किसी भी राज्य का अगर प्रतियोगी शिक्षक है तो उनको जो है निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। और जाति प्रमाण पत्र आप अगर विशेष आरक्षण के हैं तो आपको बनवाना ही पड़ेगा। बना हुआ होना चाहिए, कम से कम कंप्यूटर पे चढ़ा होना चाहिए, 2-3 साल का पुराना होगा तो चल जाएगा, लेकिन आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो आवेदन जब आप साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करेंगे तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपके प्रमाण पत्र अपलोड होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें मार्कशीट नहीं जाती है। ध्यान रहे, उसमें केवल डिग्री मांगता है, प्रमाण पत्रों को मांगता है बस। अगर इंटर दे रहे हैं तो इंटर का प्रमाण पत्र, हाई स्कूल का भर रहे हैं तो हाई स्कूल का प्रमाण पत्र है, ग्रेजुएशन में प्रमाण पत्र मांगता है, आपका बीएड किए हैं तो बीएड का केवल प्रमाण पत्र की डिटेल मांगता है उसमें, और आपको कुछ भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।